उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। सीएम आवास पर विधायकों की आवाजाही। लैंसडाउन क्षेत्र में विधायक महान दिलीप रावत ने की मुलाकात। महाकुंभ के बाद उत्तराखंड में अर्धकुंभ की चर्चा। धामी सरकार ने शुरू की तैयारियां। सीएम ने गठित समिति के साथ समीक्षा बैठक कर राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट जारी। देश के सबसे सुरक्षित शहरों में देहरादून भी शामिल। उत्तराखंड में आपदाओं का कहर जारी। 5,000 करोड़ का हुआ नुकसान। केंद्र सरकार को जाएगी आपदा रिपोर्ट। केंद्रीय टीम करेगी जमीनी निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायकों के मिलने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से विधायक महंत दिलीप रावत ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधायक रावत ने अपने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, जन समस्याओं और योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की। उन्होंने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में अधूरी पड़ी परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग भी रखी। खबर देहरादून से, जहां महिला सुरक्षा को लेकर जारी नारी रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड की सियासत में उबाल आ गया है। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के तहत जारी की गई रिपोर्ट में देहरादून को देश के 31 प्रमुख शहरों में महिला सुरक्षा के मामले में 24वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट सामने आते ये मामले ने तूल पकड़ा। वहीं आपको बताते चले, रिपोर्ट के अगले ही दिन उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस रिपोर्ट को झूठा और भ्रामक करार देते हुए कहा कि ऐसी कोई अधिकृत रिपोर्ट मौजूद नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट को नकारते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बताया। तो वहीं खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट के माध्यम से मातृशक्ति को अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सीएम धामी ने अपने आधिकारिक पोस्ट में कहा कि मातृशक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। वहीं समाज की प्रत्येक महिला को आत्मसम्मान के साथ आजीविका के नए साधन भी उपलब्ध कराते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य लगातार जारी है। तो वहीं आपको बताते चले, मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए धामी का ये अभियान, जहां आपको बताते चले मातृशक्ति के लिए अहम कदम जो है सीएम धामी की सरकार के तहत उठाया जा रहा है। महिलाओं को बनाएंगे सशक्त और आत्मनिर्भर। तो वहीं हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी को लेकर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसको लेकर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ को ऐतिहासिक, भव्य और सुविधाजनक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि हर पहलू पर व्यापक योजना के साथ कार्य किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2027 में हरिद्वार के कुंभ प्रस्तावित है, तो वहीं उसको लेकर सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है।
हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में एसआईआर जांच कराने की तैयारी। उत्तराखंड चुनाव आयोग करेगा एसआईआर जांच को लेकर जल्द बुलाई जाएगी बैठक। चुनाव से पहले सख्त होगी धामी सरकार, गड़बड़ियों पर होगी सख्त कार्यवाही। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर चुनाव आयोग सतर्क हो गया। आयोग जल्द ही प्रदेश में एसआईआर जांच कराने की तैयारी में जुट गया है। तो वहीं इस संबंध में चुनाव आयोग के तहत शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाए जाने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार ये जांच उन मामलों पर केंद्रित होगी जिसमें चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, मतदान में अनियमितता और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही की आशंका है। तो वहीं एसआईआर जांच के जरिए चुनाव आयोग प्रदेश में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए मजबूत कदम उठाना चाहता है। आयोग का मानना है कि आगामी चुनाव से पहले सभी गड़बड़ियों और शिकायतों की समय रहते जांच और निस्तारण आवश्यक है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न लगे। तो वहीं आपको बताते चले, जांच को लेकर जल्द बैठक भी बुलाई जाएगी। साथ ही चुनाव से पहले सख्त धामी सरकार नजर आ रही है। वहीं गड़बड़ियों पर जल्द कार्यवाही की भी और सख्त कार्यवाही की मांग जो है आपको बताते ले, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है तत्पर है। उत्तराखंड चुनाव आयोग करेगा एसआईआर को लेकर जांच को लेकर जल्द बुलाई जाएगी बैठक। चुनाव से पहले सख्त होगी धामी सरकार, गड़बड़ियों पर होगी सख्त कार्यवाही। वहीं आपको बताते चले, देहरादून से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जो एसआईआर जांच कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड चुनाव आयोग करेगा एसआईआर को लेकर ये जांच को लेकर जल्द बुलाई जाएगी बैठक। चुनाव से पहले सख्त होगी धामी सरकार, गड़बड़ियों पर होगी सख्त कार्रवाई। तो आपको बताते चले, चुनाव आयोग में हो रही गड़बड़ियों पर अब सख्त कार्यवाही भी होगी। वहीं उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अब सतर्क हो गया है। आयोग जल्द ही प्रदेश में एसआईआर जांच कराने की तैयारियों में जुट गया है। इस संबंध में चुनाव आयोग के तहत शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाए जाने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार ये जांच उन मामलों पर केंद्रित होगी जिसमें चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, मतदान में अनियमितता और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। एसआईआर जांच के जरिए चुनाव आयोग प्रदेश में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए मजबूत कदम उठाना चाहता है। आयोग का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले सभी गड़बड़ियों और शिकायतों की समय रहते जांच के निस्तारण आवश्यक है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न लगे। तो वही खबर देहरादून से, जहां 2013 की आपदा के बाद सबसे भयावह साल साबित हो रहा है। राज्य में मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन, बादल फटने, भारी बारिश और सड़क दुर्घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब तक कुल नुकसान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। वही आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि यह आकलन रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय टीम उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के उपरांत ही ये तय होगा कि राज्य को केंद्र से कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का क्षति का आंकड़ा हमारे सामने आया है। उसको हम लोग कंपाइलेशन करने की अंतिम स्टेज।
तो वहीं आपको बताते चले खबर आपको बता दें जलस्तर को लेकर है, जहां आपको बता दें खबर हरिद्वार से है, जहां पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं जो वार्निंग लेवल के ऊपर 35 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं बता दें कि गंगा का वार्निंग लेवल मीटर जो है डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुका है। गंगा के लेवल में बदलाव होने के चलते सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन सतर्क है। तो वहीं आपको बताते चले लगातार जल स्तर की निगाह रखी जा रही है। जल स्तर को लेकर वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर रहकर जल स्तर पर निगाह बनाए हुए हैं। इस टाइम जो हमारा जो डिस्चार्ज जो इस टाइम में भीमगढ़ बैराज का जो लेवल चल रहा है 293-35 चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम ये 293-65 तक गया था रात। और लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, उसकी वजह से जल स्तर बढ़ रहा है और 1,88,000 क्यूसेक के आसपास हमारा डिस्चार्ज चल रहा है इस टाइम। खतरे का निशान क्या है यहाँ पर? ये इस टाइम जो हमारा अलर्ट लेवल है 293 और खतरे का निशान 294 लेवल है। किस तरह की एहतियात बरती जा रही है इसको लेकर? यहाँ पर बाढ़ चौकी हमारे रेगुलर बनी हुई हैं और जो भी है अगर किसी भी प्रकार का अगर पानी जल स्तर बढ़ गया आता है तो उसकी सूचना उच्च अधिकारी और प्रशासन वालों को हम लगातार दे रहे हैं। और प्रशासन वाले भी है ना लगातार गंगा के आसपास लोगों को जाने के लिए मना कर रहे हैं कि जिससे कि किसी तरह की अपघटना घटित ना हो सके। जिला प्रशासन संपर्क में है आपके? हाँ बिल्कुल, लगातार पूरी तरह के संपर्क में। तो वही खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बारिश और भूस्खलन के कारण एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। सोनप्रयाग क्षेत्र में भारी बारिश से सटल पार्किंग धंस गई है, जिससे वहां खड़ी कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही केदारनाथ मार्ग पर भी एक कार मलबे में बह गई, जिससे चालक और उसमें सवार लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से केदारनाथ मार्ग पर यात्रा ना करें। तो वहीं खबर नैनीताल से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाओं के कारण कई प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित हो गया है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि बाधित सड़कों को जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए पीडब्ल्यूडी और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें मौके पर तैनात रहे। वहीं भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। इंसानों की मुसीबत तो हर साल मॉनसून के साथ आती है, लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि जंगल के बांदिशे चैन से नहीं रह पा रहे। साथ ही आपको बता दें और साथ ही बाशिंदे भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के रामनगर से एक तस्वीर जो है सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है। कोसी नदी से आए तेज बहाव ने न सिर्फ इंसानों को परेशान किया, बल्कि जंगली जानवरों तक जीना मुहाल कर दिया है। कोसी नदी के तेज बहाव ने हिरणों का एक पूरा झुंड घाटों तक फंसा रहा। वहीं घंटों तक कई एक झुंड जो है फंसा रहा। वहीं बाढ़ का पानी इतना ज्यादा और तेज था कि जंगल से निकलकर सुरक्षित इलाकों की ओर भागते हुए बेजुबान जानवर बीच धारा में फंस गए। वहीं कई घंटों तक चले इस खौफनाक इंतजार के बाद वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं खबर गैरसैंण से, जहां लगातार हो रही भारी बारिश और रेड अलर्ट के बीच उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी एक बार फिर उजागर हुई है। स्थानीय अस्पताल में जरूरी सुविधाओं के अभाव के कारण एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया।
गुस्साए स्थानीय लोगों और युवाओं ने सड़क पर उतरकर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गैरसैंण को राजधानी घोषित करने के बावजूद यहां स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी नदारद हैं। तो वहीं आपको बताते चले, एक युवती की मौत में आक्रोशित जो लोग हैं नजर आए, साथ ही सड़कों पर उतरकर उन्होंने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। तो वहीं अस्पताल में सुविधाएं नदारद, जिसके चलते लोगों में आक्रोश देखने को मिला। एक युवती की मौत के बाद जिसके चलते लोग सड़कों पर निकल आए, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अस्पताल में यह असुविधाएं जो है नदारद। वहीं आपको बताते चले, जिससे गुस्साए लोगों ने अपना विरोध जो है सड़कों पर निकलकर साथ ही जताया। वहीं खबर गैरसैंण से, जहां लगातार हो रही भारी बारिश और रेड अलर्ट के बीच उत्तराखंड और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी एक बार फिर उजागर हो गई है। वहीं स्थानीय अस्पताल में जरूरी सुविधाओं के अभाव के कारण एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। गुस्साए स्थानीय लोगों और युवाओं ने सड़क पर उतरकर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गैरसैंण की राजधानी घोषित करने के बावजूद यहां स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी नदारद हैं। तो वहीं आपको बताते चले, युवती की मौत से आक्रोशित लोग जो है सड़कों पर उतर आए, साथ ही उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करा। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षक निकालेंगे मौन जुलूस। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम का करेंगे बहिष्कार। मौन जुलूस और कैंडल मार्च निकालने का संघ। वहीं राज्य के शिक्षक संघ ने किया बड़ा ऐलान। देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर में निकालेंगे जुलूस। संघ प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र जारी कर दी जानकारी। तो वहीं आपको बताते चले, अब शिक्षक निकालेंगे मौन जुलूस। जहां राज्य के शिक्षक संघ ने किया ये बड़ा ऐलान। देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर में जुलूस जो है निकाला जाएगा। संघ प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है। तो वहीं शिक्षक दिवस के कार्यक्रमों का बहिष्कार भी करेंगे। मौन जुलूस और कैंडल मार्च निकालेगा संघ। राज्य के शिक्षक संघ ने किया ये बड़ा ऐलान, जिसके चलते आपको बताते चले, देहरादून, हल्द्वानी से शहरों में ये मार्च जो है निकाला जाएगा। विरोध जो है शिक्षकों का देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षक संघ अब मौन जुलूस और कैंडल मार्च निकालेगा। वहीं राजकीय शिक्षक संघ ने किया ये बड़ा ऐलान, जिसे लेकर आपको बताते चले, हल्द्वानी, देहरादून में ये जो कैंडल मार्च और मौन जुलूस जो है निकाला जाएगा शिक्षकों के तहत। वहीं आपको बताते चले, और साथ ही शिक्षक दिवस का भी बहिष्कार जो है शिक्षकों के तहत किया जाएगा। वहीं राजकीय शिक्षक संघ ने किया ये बड़ा ऐलान, जहां संघ प्रदेश अध्यक्ष ने आपको बताते चले इस बहिष्कार को लेकर मौन जुलूस निकाला। वहीं आपको बताते चले, शिक्षक दिवस के कार्यक्रम का करेंगे बहिष्कार। तो वहीं रुड़की के KLDAV डिग्री कॉलेज के मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद सड़क के बीचों बीच बना विशाल गड्ढा विकास कार्यों की सच्चाई बयां कर रहा है। समाज सेवी दीपक लाखवान ने इस गड्ढे को भ्रष्टाचार और आपको बता दे करार देते हुए उसे बैठकर अनोखा प्रदर्शन भी किया है। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस सड़क को करोड़ों की लागत से बनवाया गया था, वह कुछ ही महीनों में धंस गई। ये गड्ढा महज लापरवाही नहीं, बल्कि नेताओं और ठेकेदारों की मिली भगत और कमीशन खोरी का जीता जागता सबूत है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो सड़क पर आंदोलन और भी उग्र होगा। तो वहीं आपको बताते चले, बनी सड़क भ्रष्टाचार को लेकर ये जो है जुलूस जो है इन्होंने निकाला गया, साथ ही गड्ढे में बैठकर उन्होंने अपना विरोध जो है जताया है। वहीं रुड़की में समाजसेवी का यह अनोखा प्रदर्शन। देखिएगा, सुबह ही हम लोग घूमते हैं तो सुबह ही अचानक देखा है, सुबह 3-4 बजे सड़क बैठ गई थी और इतना बड़ा गड्ढा स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क में हो गया कि ये स्पेस रेस्टोरेंट बन गया। और इस स्पेस रेस्टोरेंट का आज हम लोग आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं कि यहीं चाय, समोसे और जो है ब्रेड पकौड़े लोगों के चल रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि सरकार ने कुछ दिया नहीं दिया,
लेकिन एक स्पेस रेस्टोरेंट दे दिया। और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लाए थे, जो भी नेतागण प्रोजेक्ट लाए थे, जिन्होंने एनओसी दी थी इस सड़क पे ये बनाने की, उन लोगों ने आज ऊंचे ऊंचे टावर खड़े कर दिए। जनता के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो जनता के लिए उन्होंने ये स्पेस रेस्टोरेंट दिया है। और इस स्पेस रेस्टोरेंट की खूबी है कि अगर इसे पानी से भर देते तो स्विमिंग पूल का काम करेगा। और वैसे ही इतना मजबूत स्पेस रेस्टोरेंट तैयार हुआ है। तो वहीं हरिद्वार से एक दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई है। बीती देर शाम गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक गंगा के तेज बहाव में बह गया। हादसा अनखल क्षेत्र के सती घाट पर हुआ, जहां पर विसर्जन के लिए जुटे लोगों की भीड़ के बीच अचानक यह हादसा हो गया। घटना उस समय हुई जब लोग गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए गंगा किनारे जुटे थे। पानी का बहाव काफी तेज था और उस पर अंधेरा भी छा गया था। इसी बीच एक युवक गंगा में बहने लगा। लोग पकड़ो पकड़ो चिल्लाते रह गए, लेकिन युवक पानी से दूर बहता चला गया और कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि युवक को बहता देख लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। फिलहाल युवक की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू टीमें मौके पर है, लेकिन तेज बहाव और अंधेरे की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही पर एक बार फिर हादसे की वजह बन गई। हरिद्वार तहसील के पास एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े सब्जी विक्रेता को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल सब्जी विक्रेता को मौके पर मौजूद लोगों की मदद से तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद ज्वालपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कार चालक विवेक को हिरासत में ले लिया है। चालक का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना के समय वो नशे में था या नहीं। तो वही खबर देहरादून से, जहां थाना वसंत विहार क्षेत्र में इंदिरा नगर स्थित गौतम इंटरनेशनल स्कूल में अचानक भीषण आग लग गई। घटना के समय स्कूल में पढ़ाई चल रही थी और बच्चे कक्षा में मौजूद थे। अचानक आग फैलने से स्कूल में हड़कंप मच गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्यवाही के कारण सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और आग पर काबू पाया गया। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में स्कूल में ये भीषण आग लगी, जहां आपको बताते चले पुलिस और फायर टीम ने आग पर काबू पाया। देहरादून की स्कूल में ये भीषण आग, जिसके चलते आपको बताते चले बच्चे सुरक्षित जो है फायर ब्रिगेड कर्मियों के तहत बाहर निकाले गए। वहीं पुलिस फायर टीम ने आग पर काबू पी पाया। साथ ही आपको बताते चले देहरादून के स्कूल में ये भीषण आग लगी, जहां बच्चे सुरक्षित भी निकाले गए। साथ ही आपको बताते चले पुलिस और फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून की स्कूल में ये भीषण आग लगी, जहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वहीं पुलिस और फायर टीम मौके पर स्कूल में पहुंची, साथ ही आग पर काबू भी पाया। साथ ही वहां मौजूद बच्चों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। वहीं आपको बताते चले बच्चे सुरक्षित निकाले गए, जहां किसी के भी गंभीर रूप से घायल या चोटिल होने की कोई खबर जो है सामने नहीं आई है। जहां देहरादून के स्कूल में ये भीषण आग का ये पूरा मामला सामने आया है।
तो वही खबर देहरादून से, जहां 2013 की आपदा के बाद सबसे भयावह साल साबित हो रहा है। राज्य में मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन, बादल फटने, भारी बारिश और सड़क दुर्घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब तक कुल नुकसान 5,000 करोड़ रुपए से अधिकांश आंका गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि यह आकलन रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय टीम उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के उपरांत ही तय होगा कि राज्य को और केंद्र को कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का क्षति का आंकड़ा हमारे सामने आया है। उसको हम लोग कंपाइलेशन करने की अंतिम स्टेज में हैं और उम्मीद है कि आज हम उसको फाइनल कर लेंगे और हम कल तक भेज देंगे। जो मेजर नुकसान है, कौन कौन से विभाग आपके अभी प्रथम दृष्टया पर नजर में आए हैं? मेजर नुकसान देखिए, मेजर नुकसान जो हमारे विभाग हैं, गवर्नमेंट की जो सड़कें हैं उसको बहुत अधिक क्षति हुई है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे पीएमजीएसवाई की सड़कें हों, चाहे लोकल प्रशासन की, लोकल गवर्नमेंट की सड़कें हों, मतलब ग्रामीण सड़कें जो होती हैं या जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के क्षेत्र में हैं, उसको क्षति हुई है। विभागों की क्षति, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, चाहे ऊर्जा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।